हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज का मेरा टॉपिक है औसत, जिसे हम लोग एवरेज भी कहते हैं। औसत का यूज़ हम लोग उन जगहों पर करते हैं जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें दी गई होती हैं और हमें ये फाइंड करना हो कि इसका एवरेज वैल्यू कितनी होती है। तो चलिए, आज हम सबसे पहले इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलों के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इनके क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। औसत औसत इक्वल टू होता है दिए गए पदों का योग बटे पदों की संख्या। मतलब हमें कितने भी पद दिए हैं, एक पद, दो पद, तीन पद, अगर हमें तीन पद दिए गए हैं तो उन तीनों पदों का योग बटे पदों की संख्या मतलब बटे तीन करते हैं। अगला है, यदि किसी व्यक्ति द्वारा x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आने में औसत चाल ज्ञात करनी हो, तो हमें जब औसत चाल ज्ञात करनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई होता है। इसमें ना तो हमें दूरी और ना हमें समय इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला फॉर्मूला क्या कह रहा है, यदि ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी इन ए पी। ए पी का मतलब इसको हम लोग हिंदी में समांतर श्रेणी भी कहते हैं। ए प्लस डी, डी होता है सार्वंतर, मतलब दो पदों में कितना अंतर है, और ए होता है हमारा प्रथम पद। ठीक है, तो यदि पदों की संख्या में ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी इन ए पी या समांतर श्रेणी में हो तो हमारा एनवा पद कितना होगा। एनवा पद को हम लोग टी एन भी बोलते हैं। ये होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और इसी में पदों का योग भी निकालते हैं। पदों का योग होता है हमारा एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। या एक और होता है पदों के योग का फार्मूला, यदि हमें अंतिम पद एल और प्रथम पद ए दिया गया हो तो पदों का योग कितना हो जाएगा, एन अपॉन टू, ब्रैकेट में ए प्लस एल। हमारा अगला फॉर्मूला है प्रथम एन विषम प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम एन विषम प्राकृत संख्याएं कितनी होती का योग, फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। विषम प्राकृत संख्याएं मतलब एक, तीन, पाँच, सात डॉट डॉट टू एन माइनस वन, कहीं तक भी हो सकती हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। उम्मीद करती हूँ ये फॉर्मूले आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए आज क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याएं, तो देखिए हमारी विषम प्राकृत संख्या कहाँ तक लेनी है, 60 तक। तो देखिए एक, तीन, पाँच, सात, नौ, डैश डैश कहाँ तक जाएंगी, 59 तक गई हमारी, क्योंकि इसके बाद जो 60 है वो हमारी क्या है, सम संख्या है। तो देखिए एक, तीन, पाँच, सात, नौ, ये हमारी क्या बन रही है, एक समांतर श्रेणी। मीन्स ये एपी का फॉर्मूला बन रहा है। ये देखिए ये हमारी समांतर श्रेणी बन रही है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी के फॉर्म में। देखिए हमारा इसमें ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा वन, प्रथम पद कहते हैं। और डी, डी कैसे निकालते हैं, डी निकालते हैं द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, मतलब सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद। अब आप देख रहे हैं कि इन सब में एक और तीन में कितने का अंतर है, दो का। तीन और पाँच में कितने का अंतर है, दो का। पाँच और सात में कितने का अंतर है, दो का। सात और नौ में कितने का अंतर है, दो का। मतलब इस पूरी श्रेणी में दो दो का अंतर है, तो डी कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले इसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम एनवा पद टी एन निकालेंगे। टी एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है,
तो Tn कितना है हमारा 59 है। ये आ गया Tn। Tn की जगह हमने 59 रखा, A की जगह 1 रखा, n-1 ऐसे ही रखा और D की जगह 2 रखा। ठीक है, अब हम 1 को इसके साथ ट्रांसफ़र करेंगे तो 59 - 1 इज इक्वल टू 2 का अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे 2n - 2, तो ये हो गया 58। ठीक है, इज और ये 2 को इसके साथ ट्रांसफ़र लेके आएंगे तो 2 हो गया इज इक्वल टू 2n। 58 59 60, 60 इज इक्वल टू 2n, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 60/2 मीन्स हो गया 30। हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। अभी हमें पदों का योग नहीं पता, तो ये हम देख रहे हैं विषम प्राकृत संख्याएं मिल रही हैं। विषम प्राकृत संख्याओं के लिए पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n²। पढ़ा था, देखिए ये पढ़ा था हमने n²। ठीक है, तो अब देखिए विषम प्राकृत संख्याओं के लिए पदों का योग कितना था n²। ठीक है, इज इक्वल टू 30²। 30 का स्क्वायर होता है 900। आ गया। अब हम क्या निकाल लेंगे, औसत। तो औसत कितना होता है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग कितना है हमारा 900, पदों की संख्या कितनी है 30, तो कितना आ गया 30 आ गया। तो औसत हमारा कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है, अब हमारा एक क्वेश्चन और है जो इसी फॉर्मूले औसत पर ही बेस्ड है। देखिए ए, बी तथा सी की आयु 32 वर्ष, 36 वर्ष और 46 वर्ष है। इनकी औसत आयु कितनी होगी। हमने क्या कहा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ए की आयु, ए की आयु कितनी है 32 वर्ष, बी की आयु 36 वर्ष और सी की आयु 46 वर्ष। ठीक, अब हमें औसत आयु निकालनी है। औसत आयु बराबर, हम देख रहे हैं इसमें 3 पद दिए हैं 32, 36 और 46। ठीक है, तो पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग कितना हो जाएगा 32 + 36 + 46, पदों की संख्या 3, 1 2 3। अब प्लस करेंगे 6 6 12 2 14, 1 आई, 3 3 6 4 10 और 1 11, 114/3। तो हमारा आंसर कितना आ गया 3 त्रिका 9। ठीक, और 3 8 24। औसत आयु कितनी आ गई 38 वर्ष आ गई। आ गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन और फार्मूले समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।